गर्भ लक्षण तितय भी हो सकता है। विवक्षितम् अन्यथा व्यर्थ विशेषणत्वापत्ते है। कहा अन्यथा यदि लक्षण नहीं रखेंगे तो जो विशेषण है वो विशेषण की व्यर्थता होगी। अतः जन्म स्थिति ध्वंसानाम अन्यतमस्यैव लक्षणे प्रवेशः, ये भी करना होगा, है ना। एक तो ज्ञान इच्छा अन्यतम गर्भ लक्षण तितय होगा, अन्यथा यदि तितय नहीं है तो विशेषण की कोई सार्थकता नहीं होगी। तीन विशेषण लगाया है तो तीनों की सार्थकता नहीं होगी। और दूसरी बात, जन्म स्थिति और ध्वंस इनका भी लक्षण में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार से लक्षण 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जन्म से पहले लीजिए, जन्म उपादान गोचर ज्ञानवत्तम, जन्म चिकीर्षा मत्तम और जन्म कृतिमत्तम। एक लक्षण हुआ, 3 लक्षण हो गए। फिर चलिए, है ना, स्थिति उपादान गोचर परोक्ष ज्ञानवत्तम, स्थिति चिकीर्षा मत्तम और स्थिति कृतिमत्तम। फिर ध्वंस में ले लीजिए, तो ध्वंस ज्ञान, ध्वंस उपादान अपरोक्ष ज्ञानवत्तम, ध्वंस चिकीर्षामत्तम और ध्वंस कृतिमत्तम इति लक्षण प्रवेशः एवं लक्षणानि नव संपद्यन्ते। ठीक है ना, 9 लक्षण जो है हो जाएंगे। न ब्रह्मणा संपद्यते जगत जन्मादि कारणत्वे, ये हो गया। कहा जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म है, इसमें क्या प्रमाण होगा? ये तो अयमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विसन्ति, ये श्रुतिमान है। यद्वा निखिल जगत उपादानत्वं ब्रह्मणो लक्षण। पहला लक्षण क्या किया था? माने जो लक्षण तो ब्रह्म का यही था, है ना। सुनिए, ब्रह्म का लक्षण तो यही था, जगत जन्मादि कारणत्व, ठीक है ना। तो जगत जन्मादि कारणत्व रहने पर कहा जगत का उपादान कारण अविद्या है, इसलिए जगत जन्मादि उपादान कारणत्व जो है विद्या में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने कह दिया था कि कारण पद से जो है कर्तृत्व ले लिया जाए। यहाँ पर बात चली, फिर कर्तृत्व का लक्षण आया। वो कर्तृत्व का लक्षण जो है मैं कृतिमत्ता आदि में, सर्वज्ञता आदि में प्रमाण दिया। इसके बाद उसमें अन्यतम तीनों को लक्षण मान करके और कार्य कोटि में तीनों को, तत्पद में 3 को प्रवेश कर दिया। इसलिए 9 लक्षण हो गए। 9 लक्षण हो जाने के बाद परमात्मा में ये तो ईमान भूतानि जायन्ते, ये जगत जन्मादि कारणता में प्रमाण दे दिया। ठीक है, ये एक लक्षण हो गया। अब कह रहे हैं यद्वा निखिल जगत उपादानत्वं ब्रह्मणा लक्षण। ठीक है, निखिल उपादानत्व जो है ये तो अविद्या में जा रहा था, है ना। तो
आपने कर्तृत्व तो लिया था, अब आप बदल गए, निखिल उपादानत्व कहा। हम जो है उपादानत्व तो अविद्या में जो है उससे विलक्षण उपादानत्व होने, ठीक है ना। निखिल जगत उपादानत्व तो अविद्या में तो है, तो वो अविद्या में लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी। तो कैसा उपादान लेना है? उपादानत्वंच जगत अध्यास अधिष्ठानत्व, ये उपादान। प्रपंच का जो अध्यास है वो अध्यास का अधिष्ठान भूत उपादान करना है। तो जिस प्रकार से इदमावच्छिन्न चैतन्य सुक्ति रूप का अधिष्ठानत्व उपादान है, विवर्तत्व उपादान, परिणामत्व उपादान जो है अविद्या है। इदमावच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या। तो उपादानता दोनों है। उपादानत्वेन उपादानता ना लेकर के उपादानत्व विशेष जो है हमको उपादान लेना है। उपादान विशेष जगत अध्यास अधिष्ठानत्व रूप उपादान लेना है। ये जो है केवल ब्रह्म में ही रहेगा, ठीक है ना। ये ब्रह्म में रहेगा, ये भी शुद्ध ब्रह्म में नहीं रहेगा, है ना। इसलिए तटस्थ लक्षण। क्यों? अध्यास में कारण अविद्या होती है, अध्यास में कारण अविद्या होती है। अविद्या नहीं रहेगी, अध्यास नहीं रहेगा, तो अध्यास अधिष्ठानत्व रूप लक्षण है। शुद्ध जो मोक्षावस्था में, शुद्ध चैतन्य अवस्था में अविद्या नहीं है, तो अध्यास नहीं रहेगा। अध्यास अधिष्ठानत्व जो है उपादानत्व रूप लक्षण है। इसलिए तटस्थ लक्षण ही स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण की चर्चा चल रही, ठीक है। समझिए, आ रहे हैं समझ में। जगदाकारे परिणाममान मायाधिष्ठानत्व वा, अथवा ये भी छोड़ते हैं, ये और बता देते हैं। ये भी लक्षण हो सकता है जगताकारेण परिणाममान। यहाँ पर दो ठो मान लिखा है, परिणाममान लिखा है। परिणाम मान है ना। हाँ, चलिए। परिणाममान जो माया तद अधिष्ठानत्व। तो जगताकार में जो परिणित माया है, वो माया का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। पहले प्रतिपादित किया जा सकता है कि चैतन्य में अध्यस्त जो अविद्या है जगत के रूप में परिणित होती है। तो जगत के आकार में, जगताकार, जगत सभी माया का आकार है, माया का परिणाम है। तो जगताकार जो परिणाममान अविद्या है उसका अधिष्ठान, ये भी तटस्थ लक्षण होगा। क्योंकि अविद्या रहेगी तभी ना विद्याधिष्ठान तो रहेगा। ये भी लक्षण तटस्थ लक्षण हो सकता है। तादृशमेव उपादानत्व विप्रेत्य एतादृश उपादानता परमात्मा में स्वीकार करने पर ही सकल जगत अध्यास अधिष्ठानत्व रूप ले लीजिए, या जगताकारेण परिणाममान माया अधिष्ठानत्व रूप जब ले लेंगे
तो एतादृश जब उपादानता परमात्मा की जब मानेंगे तभी इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यद अयम आत्मा इदम सर्वम, सकल वस्तुजात आत्मा अतिरिक्त नहीं है, अपितु आत्मा ही है। सकल वस्तुजात आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त नहीं है। कब होगा? जब सकल वस्तुजात का अधिष्ठान आत्मा को माने, या सकल वस्तु के आकार में परिणाममान जो विद्या है उसका अधिष्ठान जब आत्मा को मानेंगे तो जगत के आकार में परिणाममान जो अविद्या है वो जगत सभी अविद्या रूप हुआ, और उस अविद्या का अधिष्ठान यदि चैतन्य हो गया, परमात्मा हो गया, तो वो जो परिणति है विद्या की ये परमात्मा से भिन्न नहीं होगी। तब यही ज्ञान होगा कि इदम सर्वम यदयम आत्मा। जिस प्रकार से सुक्ति विषय अविद्या का परिणाम रजत है, तो ज्ञान क्या होता है? इदम सुक्तिरेव न रजतम, ये सुक्ति ही है, रजत नहीं, इससे अतिरिक्त सत्ता वाली रजत नहीं है। क्योंकि सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या का परिणाम है, वो अविद्या चैतन्य में जब रह गई, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में, तो सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त रजत नहीं हुआ, तो सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य सुक्ति विषय ही। उसी प्रकार से जगत के आकार में परिणाममान जो अविद्या है, वो अविद्या का अधिष्ठान यदि चैतन्य हो गया तो संपूर्ण जगत किम रूप हुआ? चैतन्य से अतिरिक्त नहीं हुआ। यही जो है एतद विधया जो है हम मोक्ष तक पहुंचते हैं, जीवात परमात्मा अभेद तक पहुंचते हैं, और अभेदक ज्ञान के बाद अविद्या निवृत्ति होती। कैसे? इसीलिए जगत क्या प्रयोजन है? जगत का उपादान ब्रह्म है, ये कोई जानने की अपेक्षा है किसी को? जो मोक्षाभिलाषी है, जो मोक्ष चाहता है, तो मोक्ष के साधन को आप बताइए। उसको कोई अपेक्षा नहीं है कि जगत का उपादान कौन है और जगत का कर्ता कौन है। भाड़ में जाए जगत का जो उपादान हो, जो कर्ता हो, तो क्या है? वो तो उस तत्व ज्ञान को चाहता है जिस तत्व ज्ञान से मोक्ष हो जाए, शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे ज्ञान के अभिलाषा से वो प्रवृत्त है। अब आप बता रहे हैं जगत का उपादान कारण है, तो जगत का निमित्त कारण है, ये हमको क्या जानना है? ये तो हम संसार में देखिए रहे हैं, कुलाल इसका कारण है तो उसका कारण, ये हमको जानने की आवश्यकता नहीं। हमको वो ज्ञान, उसको वो ज्ञान अपेक्षित है जिस ज्ञान से बंध की निवृत्ति हो जाए और शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो काहे के लिए श्रुति इसमें प्रवृत्त है? श्रुति से प्रवृत्त है, तद इच्छते को हम भविष्याम प्रजा इत्यादि श्रुति ही प्रवृत्त है। क्या प्रयोजन हो गया श्रुति का प्रवृत्ति का? दूसरी बात, ये तो ईमान भूतानि जानते जाता है, तद जिज्ञासा तद ब्रह्म, तो कारण ब्रह्म का ज्ञान करा करके क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्य कारण भाव तो हम पहले से ही जानते हैं। अरे पहले
कुलाल का कर्ता, घर का कर्ता कुलाल हम जानते हैं। पट का कर्ता जो है जुलाहे को जानते हैं। उसी प्रकार से यदि आपने ये बता दिया कि नहीं ये जगत का कर्ता ब्रह्म है, तो क्या हमको प्राप्त हो गया? ठीक है, ये हो गया। क्या ये जगत का कर्ता ब्रह्म है? पहले अभी तक तो हम ये जानते थे कि पट का उपादान तंतु है, घर का उपादान जो है कपाल है। आपने कह दिया नहीं ब्रह्म ही अधिष्ठान है, तो इससे क्या फल प्राप्त हो जाएगा? कहीं फल प्राप्त होगा। एतद रीति से ही आप अद्वैय ब्रह्म में जा सकते हैं। कैसे? कहा जब आपने, क्रम से देखिएगा, जब आपने उपादान, सकल जगत का उपादान जब ब्रह्म को मान लिया और उपादान से अतीत सत्ताक उपादेय नहीं होता है, ये ज्ञान हो गया। तो वो जो सकल प्रपंच है, सकल प्रपंच में देह इंद्रियादि भी है, ये ब्रह्म से भिन्न सत्ताक नहीं है, ब्रह्म से भिन्न सत्ताक नहीं है। और तत्त्वमसि के द्वारा वो ब्रह्म का अद्वैत बोध हो गया, वो ब्रह्म से अद्वैत बोध हो गया। तो जब अद्वैत बोध हो गया तो ये सकल प्रपंच आदि मुझसे भी भिन्न नहीं है। जो ब्रह्म से भिन्न नहीं थे अब मुझसे भी अभिन्न हो गए। अब वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं ही हूं, जब ये ज्ञान हो गया तो ये जितना भी प्रपंच जात है, जो बंध का कारण है, वो मुझसे भिन्न है ही नहीं, मदरूप ही है। तो जो बंध था वो बंध ही जीव रूप हो गया, चैतन्य रूप हो गया, तो बंध की अतिरिक्त सत्ता ही नहीं हुई और जीवात्म परमात्मा का उत्तर काल में बोध होता। ये भी एक उस ज्ञान तत्व को जानने का एक माध्यम है। इसीलिए जो है उपादान और कर्तृत्व जो है लक्षण कहा जाता है। इदम सर्वमिदयमात्मा, क्योंकि जब परमात्मा परमात्म चैतन्य को जब उपादान कह दिया गया, अधिष्ठान रूपत्व उपादान जब कह दिया गया, तब इदम सर्वम यदयमात्मा, तो सकल प्रपंच जात जो है आत्म से अभिन्न जो है बोध हो गया। तो आत्मा से जब अभिन्न बोध हो गया और उस आत्मा का, जिस जो उपादान भूत आत्मा है, उस आत्मा से सकल प्रपंच का अभेद सिद्ध हो जाने के बाद और उससे जब जीवात्मा का भेद सिद्ध होगा तो सकल में अद्वैत बोध हो गया। एतादृश जो अद्वैत बोध है वो अविद्या का निवर्तक होगा। अतः ये जो उपादान बोधकता या कर्तृत्व बोधकता, ये भी जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान के साधन की पद्धति है। इसलिए कोई भी जो साधक है वो इसमें प्रवृत्त होगा। सच्च भवत् बहुश्याम प्रजाये इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्म प्रपंचयोः तादात्म्य व्यपदेशः। कहा कि इदम सर्वमयमात्मा, ये जो बोध होता है प्रपंच का अधिष्ठान यदि ब्रह्म है तब बोध होता है। तो कहा जब बोध होगा तो तादात्म्य भी होगा। कहीं तादात्म्य होता है। सच्चा त्यक्चा भवत्, तत् जो है पूर्ववर्ती पदार्थ, त्यज तत् अत्यंत पूर्ववर्ती का पदार्थ का बोध है। तो सदरूपा त्यज रूपता माने पूर्ववर्तीता। तो पूर्ववर्ती से सदस्वरूप आत्मा का तादात्म्य बताया जा रहा है। और बहुश्याम प्रजाये, तो बहुरूपता प्रपंच की है और एक रूपता ब्रह्म की है।
इत्यादियों में ब्रह्म और प्रपंच का तादात्म्य व्यपदेश, व्यपदेश माने व्यवहार देखा गया है। दूसरा, प्रपंच के साथ ब्रह्म का तादात्म्य में प्रमाण ये भी है घट सना, घटासन घटो भाति, घटा इष्टः। यदि सदस्वरूप आत्मा के साथ तादात्म्य घट का नहीं होता तो घटासन ये प्रतीति नहीं होती। अतः जो प्रपंच है वो प्रपंच का ब्रह्म के साथ तादात्म्य है, क्योंकि जिसके साथ तादात्म्य होता है वो उभय धर्म परस्पर में प्रतीत होते हैं। सुक्ति में जब रजत का तादात्म्य है तभी सुक्ति में रहने वाली इदमता रजत में प्रतीत होती है, इदम रहता, क्योंकि रजत इदम नहीं, पूर्ववर्ती नहीं है, पूर्ववर्ती सुक्ति है। उस सुक्ति के से तादात्म्य रजत का होने के कारण सुक्ति के धर्म प्रतीत होते हैं, रजत में इदम रजतम ये प्रतीति होती है। यदि सत्स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में प्रपंच का तादात्म्याध्यास नहीं होता तो सन घटा प्रतीति नहीं होती, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ये ब्रह्म का लक्षण है, प्रपंच का लक्षण नहीं है। सदरूपता ब्रह्म की है और वो सदरूपता घट में प्रतीत तो तभी होगी जब सदस्वरूप ब्रह्म के साथ तादात्म्य होगा। और चित रूपता, चित माने प्रकाश, प्रकाश रूपता किसकी है? ब्रह्म की है, सत चित। और घटो भाति ये कैसे? घट में भान कहां से आ गया? घट में प्रकाश कहां से आ गया? प्रकाश स्वरूप तो आत्मा, घटो भाति प्रतीति होती है। अतः जो चिद रूप परमात्मा है वो चिद रूप परमात्मा से तादात्म्य घट का होने का घटो भाति। और घट इष्टः, इच्छाता तो परमात्मा में है, घटा इष्टा कैसे हो जाएगा? इत्यादि लौकिक वाक्य देशो व्यपदेशो भी, लौकिक वाक्य व्यपदेश जो हैं, पहले श्रुति वाक्य व्यपदेश दिया, लौकिक वाक्य व्यपदेश भी सच्चिद आनंद ब्रह्म ऐक्याध्यास में प्रमाण है। ये जो लौकिक व्यपदेश है, जब तक सच्चिद आनंद ब्रह्म के साथ ऐक्याध्यास नहीं होगा तब तक ये लौकिक जो व्यवहार है, लौकिक व्यवहार भी अनुपन्न होंगे। अतः जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसके साथ प्रपंच का ऐक्याध्यास है, वो ऐक्याध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म जो है उपादान है। ठीक है, अब चलिए, कहा कि आपने तीन चीजें बता दिया, सत चित आनंद। तो सत का आपने बता दिया सन घटा प्रतीति, और चित का भी आपने तादात्म्य का बता दिया घटो भाति, है ना, और इच्छा का भी आपने इष्टा बता दिया। अब कहा कि देखिए सत स्वरूप जिस प्रकार से ब्रह्म है, चित स्वरूप जिस प्रकार से ब्रह्म है, उसी प्रकार से आनंद स्वरूप भी तो है। ठीक है,
तो जब आनंद स्वरूप है तो घटादे इष्टत्व व्यवहारे दुःखस्यापि तत्र अध्यासात् तस्यापि इष्टत्वात्, तो ननु आनंदात्मक चिदध्यासात् घटादे इष्टत्व व्यवहार का इष्टत्व व्यवहार क्यों हो रहा है? कहा इष्टत्व व्यवहार इसलिए हो रहा है कि सभी को ईप्सित कौन है? बोलिए, क्या ईप्सित है किसी को? सुख ईप्सित है, माने आनंद ईप्सित है। और आनंद क्या है? परमात्मा। आनंद क्या है? परमात्मा। तो घट ईप्सित क्यों हो जाता? क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा में वो अध्यस्त है। तो आनंद स्वरूप परमात्मा में अध्यस्त हो जाने के कारण आनंद रूपता उसमें भी आ जाती है, इसलिए ईप्सित हो जाता है। तो कोई भी वस्तु यदि ईप्सित है, तो घटे को लेकर कोई भी जगत में यदि ईप्सित वस्तु है तो वो उसमें आनंद रूपता को मानना है। और आनंद रूपता है किसकी? परमात्मा की। तो वो परमात्मा, उसमें आनंद रूपता कैसे प्रतीत हुई? प्रपंच में। तो प्रपंच में आनंद रूपता आरोपित हो गई, अधिष्ठान में आरोपित होने के कारण प्रपंच में, क्योंकि घट मात्र दृष्टांत दिया है ना, तो अभी कुछ देर के बाद कोई कहेंगे घटा इष्ट होता है ना, हमको तो भोजन इष्ट है। तो भोजन इष्ट को तो गुरु जी ने बताया ही नहीं। पानी इष्ट है, वस्त्र इष्ट है, और ये उष्णता के निवर्तक जो शैत्य प्रदायक जो यंत्र है ये भी इष्ट है। गुरु जी ने तो क्यों इष्ट बताया है घट को, इसलिए शब्दांतर से बता देंगे तो कब उसे गुरु जी तो इष्ट तो आपने केवल घटे को बताया, परंतु तो घट हमको इष्ट है ये नहीं, घट से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, घट से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अपना बोतल में पानी हम ले आते हैं, शीतल पानी जो शोधित जो शीतल पानी है, उसको हम ले आते हैं। घड़ा तो हमारे यहाँ कोई है ये नहीं है, तो हमको तो इष्ट जो है वो ये पात्र है, इसको तो आपने इष्ट कहा नहीं, तो इष्ट कैसे हो गया? अच्छा, तो इस प्रकार से जो प्रपंच में सद्रूपता है, प्रकाश रूपता है और इष्टता है, इष्टता से ही मालूम हो गया कि आनंद रूपता उसमें है। क्योंकि सकल प्राणी जो है सुख की ही अभिकांक्षा करता है, सुख सबको चाहिए, प्राणी मात्र। तो प्राणी मात्र को सुख चाहिए, दुख कोई नहीं चाहता है। चलिए, एक सुख वास्तविक सुख है और एक सुख अवास्तविक सुख है। एक सुख वास्तविक सुख है और एक सुख अवास्तविक सुख है। तो वास्तविक सुख कौन है? ब्रह्म, आत्मा, ये वास्तविक सुख है। और आत्मा में आरोपित जो पदार्थ हैं वो उनका अवास्तविक सुख है। तो जो सकल प्रपंच विषय, जो सकल प्रपंच में सुख प्रतीति हमको होती है, उस सुख प्रतीति वास्तविक सुख नहीं है, अपितु वो अध्याहत सुख है, आरोपित सुख है, अधिष्ठान में आरोपित होने का सुख है।
अतः जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, सुख कौन है ये जब तक ज्ञान नहीं है सुख स्वरूप आत्मा का, तब तक लौकिक जितने पदार्थ हैं इनमें हमको सुख प्रतीति होती रहती है। इदम रजतम तब तक प्रतीति होती है जब तक ये सुक्ति ये ज्ञान नहीं होता। जब तक ये ज्ञान नहीं होता, ये जो इदमता है पूर्ववर्तिता है ये रजत की नहीं है, सुक्ति की है, तब तक इदम रजतम यही प्रतीति होती है। और जब उस इदमता का तादात्म्य रजत सुक्ति के साथ भाषित हो जाता है, तय्यम सुक्ति ज्ञान हो जाने के बाद रजत की इदमता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो सकल प्रपंच है, ये सकल प्रपंच आनंद स्वरूप आत्मा में, सद स्वरूप आत्मा में, चिद स्वरूप आत्मा में आरोपित है। अतः आत्मा की प्रतीति तो वो जो प्रपंच की प्रतीति सदरूपेण आनंद रूपेण चिद रूपेण होती है। कब तक? जब जो चिद स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा का जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रतीति उसकी होती है। अधिष्ठान ज्ञान हो जाने के बाद वो प्रतीति सब में दुख रूपता ही प्रतीति होती है। झूठा ही आनंद इसमें हमको प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार से जो वैषयिक आनंद है वो सातिशय आनंद है। वैषयिक आनंद जो है वो सातिशय आनंद है, और जो आत्मा आनंद है वो निरतिशय आनंद है। ठीक है। सातिशयता, सातिशय पदार्थ क्या है? अतिशयेन सह वर्धते इति सातिशयः। ठीक है, माने न्यूनाधिक्य जिस सुख में रहता है वही सातिशय है। ठीक है ना? तो न्यूनाधिक्य जिस सुख में है, बड़ा आनंद हो रहा है, आपका कम पावर में चला रखे माने इसको साहित्य को, परंतु जब इसी में बैठे बैठे और अत्यंत उष्णता प्रतीत होने लगेगी तो ये जो सुख था ये सुख अब सुख नहीं प्राप्त होगा। कहेंगे थोड़ा और बढ़ा दीजिए, न्यून कर दीजिए उसका जो तापमान है इसी का, उसमें आनंद आ रहा है। उसके उत्तर काल में ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपने जितने अंश पर उसको रखा है उतने अंश में आपको शीत प्रतीत होने लगे, अत्यंत शीत प्रतीत कर बंद कर दीजिए, ठंड लगने लगी। पहले जो उसका नियमन था, यंत्र का जितने अंक पर नियमन था उतने अंक में पहले सुख प्रतीत हो रहा था। दृष्टांत बता रहे, एक दृष्टांत से आप समझते जाइएगा। उसके उत्तर काल में आपको उससे आनंद नहीं प्रतीत होने लगा तो कहा थोड़ा और निम्न कर दीजिए, इसको नियंत्रित कर दीजिए। उसके बाद जब उसमें आपने रखा तो फिर भी आपको कहते हैं सुख नहीं प्राप्त हो रहा, शीत लगने लगा, तो इसको बंद कर दीजिए, तो आप पुनः कर न्यूनाधिक हुआ सुख में कि नहीं हुआ। इसलिए ये जो सुख है ये सातिशय सुख है।
जो इस प्रकार से प्रत्येक जगह ले लीजिए, यही नहीं कि ये सीएम गुरु जी ने कहा है और भोजनादि मेरा शादी में नहीं कहा, प्रत्येक में आप लीजिए। एक रस को हम पान करते रहते हैं, थोड़ा दूसरे रस की इच्छा होती है, फिर तीसरे रस की इच्छा होती है, तो एक के बाद दूसरे रस की अपेक्षा होती है, रसक सन्न कर सके, अतः सातिशय है। तो लोक में जितने भी सुख हैं वो सब सातिशय है। और सातिशय सुख में एक सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि उससे निवृत्ति होती है, माने उस सुख से निवृत्ति आकांक्षा होती है, उससे निवृत्ति आकांक्षा होती है। आप प्रथम जो हमने कहा उसमें भी दृष्टांत आप मान लीजिए, जो पहले सुख था उससे निवृत्ति की आकांक्षा हुई, फिर दूसरा सुख था उससे निवृत्ति की आकांक्षा हुई। इस प्रकार से रस से भी एक रस से निवृत्ति की आकांक्षा, बहुत मीठा खा लिया आपने, मीठा खा लिया, थोड़ा कोई आम्ल पदार्थ ले आए, तो एक वस्तु को कोई भी व्यक्ति, अब आप लोग संत हैं तो संतों को लौकिक साधक को लौकिक रस में अनुभूति नहीं होती है, वो अलग बात है, परंतु लौकिक रस की यदि अनुभूति किसी को है भोजन आदि में, तो एक वस्तु पुनः पुनः बनेगी, तो या कुछ बदल करके ही बनाते, क्या प्रतिदिन आप यही सब्जी बनाते हैं, यही वस्तु बनाते हैं, घरों में हम लोगों के यहाँ व्यवहार होता है। अतः घर के जो भोजन बनाने वाले जो पत्नी आदि हैं वो स्वयं जो है दूसरे तीसरे दिन कुछ बदल देती हैं, क्योंकि बार बार खाने पर जो है कि उनको भी भोजन करना है, केवल हमें ही नहीं कर रहे हैं भोजन, है ना। हम लोग साधक होंगे तो सब लोग साधक पूरा घर भर हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात, और बालकों में लोगों के यहाँ तो कुछ नहीं होता है, जो कुछ बन गया आज तक कभी हमने कल्पना ही नहीं किया कि हमको ये खाना है, परंतु लड़के तो कहेंगे मम्मी ये बनाइए, मम्मी वो बनाइए, जो नहीं बनता है तो उसको बाजार से लेकर के खा लेते हैं। सब कुछ तो घर में बनाएगा, उनको किसी मिष्ठान विशेष की इच्छा होती है। अतः एक रस से दूसरे रस की आकांक्षा इसीलिए होती है कि वहां पर सातिशय में जो होता है वहां पर निवृत्ति आकांक्षा भी रहती है, इसलिए जितना भी लौकिक सुख है वो सातिशय है, कोई भी निरतिशय नहीं है। परंतु एक ऐसा सुख है लोक में ही सुख, वो जो सुख परमात्मा के सन्निकट माना जाया गया है वो है सुषुप्ति सुख। वो सुषुप्ति सुख है, उससे निवृत्ति नहीं होती सब, किसी को भी, साधक हो या साधक हो, सुषुप्ति से निवृत्ति किसी को नहीं होती है। चाहता है जितना अधिक सुषुप्ति प्राप्त होगी, उत्तर काल में चाहता है कि फिर से सुषुप्ति प्राप्त हो जाए, भले ही संध्या बंदन आदि का काल समय हो गया है, ये परिज्ञान हो जाने पर, परंतु यदि सुषुप्ति से उपरति नहीं होती है, जाने दीजिए आज नहीं भी जाए, संध्या बंदन आदि में कह देंगे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस सुषुप्ति का तो आनंद लेंगे, तो उससे उपरति सुषुप्ति से नहीं होती है। क्यों सुषुप्ति से उपरति नहीं होती है? कि जो आनंद स्वरूप आत्मा है तब निकटता प्राप्ति होती, सता तदा सोम संपन्नो भवति। सद संपत्ति जो है, सद आनंद, सत माने आनंद, आत्म संपत्ति रहती है, आत्म निकटता रहती है वहां पर सुषुप्ति में, इसलिए इससे उपरति नहीं होती है। और जिस काल में अविद्या भी निवृत्त हो गई, सदरूपता प्राप्ति हो गई निर्विकल्पक समाधि में, उस सुख में जाने के बाद फिर क्या करना, उस संसार में आना ही नहीं चाहता। अब स्थिति ये है, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि जैसा इतिहास पढ़ा जाता है कि एक एक योगी 100-100, 200-200, 400-400 वर्षों समाधि में रह गए। ये कल्पना नहीं है स्वामी जी, ये देखा गया है,
ये जो है ज्ञानेश्वर महाराज, उसमें तो अनेक संत हुए हैं और ऐसे भी संत प्राप्त हुए हैं। जब ये बॉम्बे जाने वाला जो मार्ग है, रेल मार्ग, वो रेल मार्ग को जो पहाड़ काट करके निकाल रहे थे तो वहां पर बहुत से संत जो है पृथ्वी में दबे हुए जीवित मिले। तो ये जो समाधि है, अनंत काल तक जो समाधि चलती रहती है सैकड़ों वर्ष तक, ये झूठा नहीं है। अब बात ये आती है कि ये जो समाधि प्रारब्ध किसी का 100 वर्ष का है या 150 वर्ष का है, तो समाधि जो है अनंत काल तक 400 वर्ष 500 वर्ष तक समाधि कैसे चलेगी? तो देखिए, जिस काल में समाधि लगे उसी काल में ही प्रारब्ध जो है रुक गया। प्रारब्ध का व्यय नहीं हुआ। प्रारब्ध क्या चीज है? फल ना। तो फल का भोग उसको हो ये नहीं रहा, हो तो अलौकिक फल में क्या कहते हैं संलग्न हो गया है ना। एक दृष्टांत, लोक का दृष्टांत ले लीजिए। 15 दिन हो रहा है आपके यहाँ, 12-14 दिन हो गया। यदि कहीं पर हम शहर में रहते, ठीक है ना, तो कुछ भी पे नहीं होता है, तब भी क्या कहते हैं कुछ ना कुछ क्या कहते हैं खाने पीने में कुछ, माने कहीं फल ले लिया, कहीं कुछ लिए, व्यय हो जाता है। तो यहाँ तो 1 पैसा व्यय नहीं हुआ, एक नया भी यहाँ पर व्यय नहीं हुआ। क्यों? हमको कोई आवश्यकता ही नहीं कोई वस्तु लाने के लिए। तो जो व्यय 15 दिन में 1500 रुपये कुछ हो जाना चाहिए था, वो व्यय का कोई उपाय नहीं, माने व्यय होगा नहीं करेगा, तो एक पैसा व्यय नहीं हुआ। ठीक है ना। इस प्रकार से माने कोई आपके लिए बताया कि माने 100 रुपये आपको व्यय के लिए दिया जा रहा है, और 100 रुपये व्यय के लिए यदि आपका एको व्यय नहीं हुआ तो 1 महीने का, 10 महीना, साल भर वो आपके पास 100 रुपये बना रहेगा। तो 5 साल के बाद भी 100 रुपये यदि आपके व्यय नहीं हुआ, तो व्यय के लिए 5 साल के बाद भी यदि आप कहीं व्यय करेंगे तो व्यय के लिए उनका नाम हुआ। अतः ये जो जिस काल में समाधि लग गई, माने यदि उसकी 25 वर्ष का उसने उपभोग कर लिया था प्रारब्ध का, अब 25 वर्ष में भी समाधि उसकी लग गई, और 25 वर्ष की अवस्था में उसकी समाधि लग गई, और वो समाधि यदि 150 वर्ष तक समाधि में रहा तो उसकी अवस्था कितनी होगी? क्या क्या कह रहे हैं? उसकी अवस्था, हमारी अवस्था क्या होता है? हमारा जो भोग है ना, तो ये हमारा जो प्रारब्ध है वो भोग के कारण जो हमारी अवस्था हो रही है। दूसरे की अवस्थाएं जो कुछ हो जाए उसकी 25 वर्ष ही अवस्था, 25 वर्ष का ही इसमें प्रारब्ध हो, 25 वर्ष ही उसकी अवस्था रही। पुनः जितने काल तक वो समाधि से उत्थित रहेगा उतने काल तक जो है, भले ही उस उतने तक व्यय हुआ, 2 घंटा के बाद पुनः उसको समाधि लग गई, या 2-4 दिन के बाद पुनः समाधि लग गई, फिर वो चला गया अनंत। इस प्रकार से हजारों वर्ष का, लाखों वर्ष तक उसका प्रारब्ध क्षीण नहीं होता है, वो उसी प्रकार से विद्यमान रहता है। क्योंकि समाधि में वो आनंद रूपता, तो समाधि बात दूसरी आ रही है कि जब समाधि में चला गया तो ये जो अन्न पान आदि जब नहीं ग्रहित करता है तो ये शरीर कैसे रहता है? तो शरीर अन्न पान आदि से जो शरीर की स्थूलता थी, शरीर का जो संचार था, रक्त आदि जो भौतिक से जायमान, वो समाप्त हो जाएगा, और अलौकिक जो तत्व है वो अलौकिक तत्व से शरीर पूरित रहेगा।
शरीर नष्ट नहीं होगा। अस्थि मात्र शरीर रहने की भी बात आई है साधकों की कि अस्थि मात्र शरीर क्यों रह गया था, तब भी वो अस्थि में प्राण रह जाएगा, उसका प्राण तत्व उसका अस्थि में ही रह जाएगा। अतः ये जो निर्विकल्पक समाधि है वो जो आनंद रूपता है। और यही नहीं, कथानकों के द्वारा ही नहीं, ये निर्विकल्पक समाधि शास्त्र बोधित है। अब आज भी जो है होती है। हमारे गांव के पास एक कालिंजर क्षेत्र है। कालिंजर आप सुने होंगे, ऐतिहासिक है पकड़े, वो हमारे गांव के पास है 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर कालिंजर से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पर एक गांव है ना, जंगली इलाका था पहले, वहीं पर हमारी ससुराल भी है। तो वहां की घटना स्वामी जी बताते हैं जो समाधि की बात। वहां पर आज से करीबन 150-200 वर्ष पूर्व एक वहां पर परमहंस आया। परमहंस तो वो अब तो वहां पर तक तो थोड़ा बस्ती हो गई, पहले वो बिल्कुल गांव के निकट तो था परंतु पूरा जंगल था। तो वहां जंगल में वो बैठा था परमहंस। या स्थिति जानते ही हैं, उनको कोई अपेक्षा नहीं, तो कुछ खिला दिया तो खिला दिया, नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया। तो कोई व्यक्ति उधर से निकला, गांव की घटना है, तो कोई व्यक्ति वहां से निकला तो कहा यहाँ पर एक साधु बैठा। तो साधु पर जनता की श्रद्धा होती, वो गए 2 बार। तो जब उससे उनसे पूछा कि महाराज यहाँ जंगल में काहे के लिए बैठे हैं, सब कुछ पूछा, तो कहा कि ये स्थान बहुत पवित्र है और इस स्थल पर जितने जहाँ बैठा था उसके थोड़ी दूर पर एक झाड़ थी, कटीली झाड़ थी, है ना। कहा इस स्थल पर धुरिया ने समाधि ले रखा है। नाम वही बता रहा, कोई जानता नहीं। अब बताइए, कहा इस स्थल पर दिखाई तो देता नहीं है। तो उसने बताया कि जिस समय पर समाधि लिया था उस समय पर ये खाली स्थल था। इस समय पर मैं देख रहा हूं उनको, वो 10 फुट जो है तो नीचे चले गए। 10 फुट नीचे हैं, उतनी मिट्टी इनके ऊपर से आ गई। सब लोगों को उत्सुकता हुआ कि कुछ ऐसे कह रहा है, खैर उत्सुकता हो तो खानिए खाना। जब 9 फुट आ गया तब कहा कि अब यंत्र से मत खनिएगा, वो जीवित है। तो फिर अपना हाथ से मिट्टी संभल करके निकली। कहा देखो इसको छुइएगा मत, इसको निकालिएगा। निर्विकल्पक समाधि में पातक मुझको लगेगा, आप लोगों को विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ कहाँ बैठा हूँ। वो उसको उसी प्रकार से पूर दिया गया। वो आज भी पूरित है, वो आज भी उसी प्रकार से पूरित है। अब वो ऊपर से एक वो भी बना दिया गया। अब बताइए वो कितने वर्ष पूर्व में समाधि लिया रहा होगा, अब आज भी उसी प्रकार से समाधि के नीचे है। यही बात नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज की चर्चा हम उनके यहाँ सुनते हैं, उनके यहाँ तो अनेक लोग समाधि जीवित समाधि लिए, तो यही बात नहीं, ये यहाँ की बात है घटना। और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी नहीं है कि 100-150 कोस तक भी प्रसिद्धि हो। प्रसिद्धि क्या है कि उस स्थल पर वो रहते थे जो परमहंस। तो एक दिन उनकी सेवा करता था, एक नापित का पुत्र था, उनकी सेवा करता था, उतने के लिए प्रसिद्धि है। तो सेवा करता था। जंगली इलाका में सर्प बहुत होते हैं, आज भी बहुत सर्प होते हैं। तो सर्प उसको डस लिया तो वो मर गया। तो सुबह जाता था, परमहंस है, जहाँ चाहेंगे वहाँ शौच कर देंगे, उनको पवित्रता से क्या लेना है, या तो अपना शौच वहाँ दूर कर देता था, कुछ नहीं। और वहाँ पर तो जब नहीं दिखाई दे तो कोई पहुंचा तो कहा, उसका नाम लिया कि वो आया नहीं। कहें स्वामी जी वो मर गया है। कैसे मर गया? कहें सर्प दंश
कर दिया, लाओ उसको। सब लोग सोचे कि ले आए, तो लेकर के आए, तो उसको ले जा रहे थे वहां पर माने प्रवाह करने के लिए, लाइए उसको, तो लौटा करके ले आए। उठ, सो रहा है, उठ करके बैठ गया। देखिए, उठ करके बैठ गया। इसके बाद सब लोग जो है पैर पकड़ लिए कि महाराज यहाँ तो ये साल में 2-4 घटना क्या महीने में घटनाएं होती रहती हैं, इतने यहाँ पर सर्प हैं, जहरीले सर्प, किसी को डस लेता है मर जाते हैं, महाराज कुछ उपाय ऐसा कर दीजिए। तो उन्होंने बहुत जगह नहीं है और करीबन वो 4-5 बीघे ही होगी, 2-3 ही बीघे होगी जगह, उसको उन्होंने खींच लिया। कहा इसके अंदर जो जीवित आ जाएगा वो मरेगा नहीं। आज भी वही 200 वर्ष 250 वर्ष जितने वर्ष हो गए होंगे, आज भी उस स्थल पर कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। सर्प काटता है कोई कहीं आसपास में, बहुत दूर काटे, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, उस स्थान पर ले जाते हैं। उस स्थान पर आते हैं, वो स्थान पर सर्प भी पहुंचता है काटने के बाद। तो बहुत दिन तक परमहंस जब तक रहे तब तो वो सबसे पहले पहुंचता था, परमहंस के यहाँ प्रणाम कर काट रहा है किसी को, परंतु उनका निर्देश था कि सर्प को मारिएगा मत, है ना। आज भी तो पहले तो जहाँ पर एक धूनी है, उसी धूनी में भाभूत लगाई जाती है, परिक्रमा कराई जाती है, 24 घंटे अंदर वहां रखा जाता है, 24 घंटे के बाद फिर ले जाइए, कुछ नहीं होता। तो पहले तो सर्प वहीं पर सबके सन्निकट रहता था, है ना। एक आध बार किसी ने उनका उल्लंघन किया, सर्प को मार दिया, फिर वो भी मर जाएगा। तो सर्प को मार देंगे तो उन्होंने कहा था कि यदि सर्प को आपने मार दिया तो फिर हमारी गारंटी नहीं, वो भी मर जाएगा जिसको सर्प काटा। इसलिए अब सर्प आता है तो वहां सब निकट नहीं रहता, परंतु रहता उसी परिसर के अंदर कहीं क्षेत्र। तो इतनी जो एक ख्याति है वो तो आज भी प्रसिद्धि है। आज की स्थिति में भी वहां पर कोई व्यक्ति मरा नहीं, जिसको सर्प का मरेगा तो उस परिसर के पहले ही मर जाएगा। तो ख्यापन करना था कि निर्विकल्पक समाधि ये केवल शास्त्र सिद्ध नहीं है, अपितु दृष्ट है निर्विकल्पक समाधि। और शास्त्रकार भी कहते हैं, ये श्रीहर्ष कह रहे हैं तांबूलद्वयमासरंच लभते यह काल कुब्जेश्वरा यह साक्षात कुरुते समाधिषु परम ब्रह्म प्रमोदागम। कहा कि ये मैं उस प्रकार का पंडित हूँ कि मुझको सम्मान ऐसा प्राप्त है कि कान कुब्जेश्वर मुझको 2 तांबूल देते हैं, आवासन देते हैं, परंतु मुझको निर्विकल्पक समाधि भी लगती है। तो समाधि जो है केवल शास्त्र कल्पित नहीं है, अपितु दृष्ट है। अतः निर्विकल्पक समाधि अवस्था में ही आनंद रूपता होती है, और जो सुसुप्ति अवस्था है उस सुसुप्ति अवस्था में उसकी निकटता होने के कारण ही निरतिशयता मानी जाती है। अब बताएं आगे तक। शाम को बड़े अच्छे प्रकार से आप चले, है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। और तब भी कितना आप चलेंगे तो मैं सोचता हूँ जैसा कि कल नहीं तो परसों प्रथम पक्ष में समाप्त हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पर क्योंकि विषय वस्तु है, इसलिए विषय वस्तु होने के कारण जो विषय संबंधित सद्विचार हैं उनको यहाँ पर कह दिया जाता है ना। जो दृष्टांत है उनको भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सद्विचार हैं ये आपके माध्यम से ये जनता में जाएंगे।
इसलिए यदि कुछ हम लोगों के पास हैं वो आप में निवेश कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों को जनता के मध्य में ये जो विचार हैं वो विचार प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम अवसर मिलता है। हम लोगों का जो अध्येता हैं उन्हीं अध्येताओं के मध्य में ही विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, परंतु प्राय करके जो अध्येता होते हैं वो अध्येता 75% नहीं तो 75% तो संत लोग ही होते हैं। और वो लोग, आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, आपके यहाँ तो परंपरा नहीं है, वो लोग अध्ययन करते करते ही बड़े बड़े भागवती हो जाते हैं, पैसा कमा करके। और जब तक वो आचार्य करने के बाद 2 साल PhD करने के बाद वो कम से कम 50 लाख 60 लाख करोड़ के धनी हो जाते हैं, और वो पैसा को देकर के मंडलेश्वर हो जाते हैं। नोट नहीं, आप लोगों को ये परंपरा इसको बंद कर देना।